आई एम ऋषभ पांडे। आज मैं जो मैथ की बात करूंगा क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 तक, पहले चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 तक बता दिया था, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। एक्सरसाइज 1.3 में आज जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है उसमें यह कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब प्रूव दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे हम, बहुत ही छोटे तरीके में हम जानेंगे कैसे प्रूव करते हैं। भैया ये देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बस केवल आप पहले आसानी से लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे राइट करेंगे क्या, माना या लेट अस सपोज दैट, जो कहा है करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम उसे मानते हैं परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर हम सपोज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना करड़ी में 5, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अपोजिट मानेंगे उसका, कोई भी संख्या दी रहेगी, कोई भी अगर मान दिया रहे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अभी आगे भी जैसे क्वेश्चन आएगा 3 + 2 √5 या 3 + √6 √7, कोई भी संख्या अगर कहेगा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले उसे क्या मानेंगे कि मान लेंगे वह संख्या एक परिमेय संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर माना है लेट अस सपोज दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, यानी माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या मतलब यह करड़ी में 5 P/Q के बराबर होगा, क्योंकि पहले ही एक्सरसाइज मैंने आपको बताया यदि कोई परिमेय संख्या है मतलब जिसे वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, तो √5 = क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। जहां पर ये P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, जहां पर P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तथा Q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब 1 होगा या 1 से अधिक होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरफ दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर = P/Q का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 5 = P²/Q², ठीक है ना, P²/Q² हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर Q² है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 = P²/Q × Q, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 5Q, Q का इस तरफ मल्टीप्लाई, एक Q मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 5Q = P²/Q, 5Q = क्या हो गया, P²/Q। चूंकि 5Q का पूर्णांक है, 5Q का पूर्णांक है, लेकिन P²Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप इसे समीकरण 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है ना। और जो सबसे पहले मैंने लिखा है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि देखिए मैं लिखता हूँ, चूंकि 5Q का 5Q का, ठीक है, 5Q नहीं 5Q का पूर्णांक है, 5Q पूर्णांक है, लेकिन P²/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, जब से क्लास 10 में NCERT लेवल का क्वेश्चन बना है तब से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का, तो आप ध्यान समझिएगा इसे। तब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, यहाँ में लिखेंगे अतः P²/Q is not equal to 5Q, P²/Q is not equal to 5Q, जो कि दूसरे परिणाम, जो कि परिणाम 2 के विपरीत है। थोड़ा सा आपको इसमें थ्योरी लिखना पड़ेगा, हिंदी आपको बहुत लिखना है, जो कि परिणाम 2 के विपरीत है, मतलब जो समीकरण हमने 2 माना है उसके क्या है, विपरीत है, मतलब उल्टा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, P²/Q = 5Q = P²/Q है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, जब ऐसा होगा 5Q पूर्णांक नहीं तो क्या P²/Q is not equal to 5Q हो जाएगा, ठीक है, जो कि परिणाम 2 के विपरीत है, ठीक है ना।
अच्छा, जब विपरीत है तो इससे यह क्या सिद्ध होता है, जो हमने कल्पना किया है, जो हमने माना है, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जो हमने कल्पना की इससे क्या सिद्ध होता है, वह गलत है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ी सी राइटिंग हिंदी की आप समझ लीजिएगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आपके पास है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 2 ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इजीली एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, उसका विपरीत मानेंगे। विपरीत शब्द मानेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो 3 + 2 करड़ी में 5 को हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमारे नंबर 1 में आप लिखेंगे, माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे उस तरफ किया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P/Q = 3 + 2 √5। सेम वही सब कर रहे हैं, देख लो ना। P/Q = 3 + 2 √5 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 है ना, 3 को इस तरफ लेके आए, क्योंकि उसमें क्या था, सिर्फ करड़ी में 5 था, तो उसमें हमने सीधे वर्ग कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जोड़ा गया है, 3 + 2 करड़ी में 3 को हम इस तरफ लाएंगे, तो P/Q -3 = 2 √5 हो जाएगा। प्लस था, इस तरफ आएगा क्या, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमको यहाँ पर करड़ी में 5 रखना, अंडर रूट वाला रखना है। ठीक है ना, अगर यही सिद्ध करना है, यही अगर अपरिमेय है तभी तो अपरिमेय होगा पूरा। किसी अपरिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या को भी जोड़ते हैं तो हमारा मान क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। तो यहाँ पर 2 क्या है, गुणा है, इस तरफ आएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा, होगा ना, तो दोनों भाग होगा, यानी P/2Q -3/2 = √5। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चूंकि करड़ी में 5 मैंने पीछे सिद्ध किया है ना, एक बार करड़ी में 5 आपको सिद्ध कर दिखाया, क्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब यह क्या है, अपरिमेय संख्या ही हुई ना। करड़ी में 5 यहाँ पर भी लिखा है, तो क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे, चूंकि यहाँ करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है। ठीक है, जो हम ऊपर वाले प्रश्न में सिद्ध कर चुके हैं ना, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या हमने ऊपर वाले प्रश्न में सिद्ध किया अभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह P/2Q, इसलिए आप लिख सकते हैं P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों, P/2Q है, -3/2 है, दोनों तरफ पूर्णांक है। ठीक है ना, सिर्फ इतना, लेकिन ये इक्वल टू √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या जब भी किसी परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या, इसको मैंने नहीं लिखा है पूरे को। तो अतः जो हमने कल्पना मानी है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि √5 यहाँ पर आ जा रहा है तो वो अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या हम परिमेय संख्या को यदि जोड़ें तो हमारे पास क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो अतः हमारी कल्पना गलत है कि दी गई संख्या परिमेय है। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2 √5, अतः 3 + 2 √5 यानी 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या।
ठीक है, यहाँ पर हमारी कल्पना गलत हो गई ना, हमने क्या माना था 3 + 2/5 एक परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा था, अपरिमेय आ रहा था, तो इसलिए क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, जो हमने कल्पना मानी थी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है कि दी गई संख्या परिमेय है, यहाँ पर इसी बीच में लिख सकते हैं अतः हमारी दी गई संख्या या अतः हमारी ली गई कल्पना क्या है, गलत है। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रश्न हो गया। इसी तरह तीसरे प्रश्न में बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे में से हम आपका एक ही लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, उसमें भी क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। सभी संख्याओं में आपको अपरिमेय की सिद्ध करना है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं, तीसरा का मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको लेकर दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो पहला ही लेते हैं, तीसरे का पहले में क्या कह रहा है कि 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम फिर इसे मान लेते हैं। अच्छा, हम बार बार p/q ले रहे हैं, आप उसे p/q का स्थान a/b लिख सकते हैं, x/y लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी परिमेय संख्या का मतलब क्या होगा, पूर्ण के रूप में हो ना, p/q मतलब क्या हो, अंश बटे हर के रूप में हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे फिर हम यहाँ लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ इसे लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मान रहे हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न इतना अलग है, ठीक है बेटा, इतना समझ लेना, ये अलग है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे। ठीक, देखिए, तो जब ये परिमेय संख्या हमने मान लिया, तो मैंने यहाँ पर p/q लिया, आप x/y लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर a/b ले लिया। ठीक है, 1/2 बराबर a/b ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, अगर हम इसको सिर्फ करड़ी में 2 लिखें, √2 लिख दें, तो √2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 पलट देते हैं, इसका हर को ऊपर अंश को नीचे, तो इस तरफ भी पलट जाएगा, करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। ठीक है, अब b/a क्या है, परिमेय संख्या है, b/a एक परिमेय संख्या है, b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में है ना, परिमेय संख्या है। लेकिन जो आप यहाँ पर करड़ी में 2 देख रहे हैं वह क्या है, अपरिमेय। आप जानते हैं करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना वही है। तो यहाँ पर करड़ी में 2 आपके पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए करड़ी में 2 भी अगर ये परिमेय है, इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। आप लिखेंगे क्या, इसलिए करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी, करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, अगर इक्वल है तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन है नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, यहाँ पर हम लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास ठीक है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो हमने माना है, इसलिए हमारा मानना क्या हो, करड़ी में 2 जो हमने माना है 1/√2 या 1/2 एक परिमेय संख्या, वो क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, जब वो गलत हो गया तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, हमारा मानना तो गलत हो गया, तो हम लिखेंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस समझ में आएगी नहीं। इसी तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भी कर लेंगे। मैं थोड़ा शार्ट में बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, हिंदी सबकी नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब तीसरे का दूसरा क्या है, 7 करड़ी में 5 है, तो आप मान लेना माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, इस तरह लिख लेना, माना 7 करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो आप उसे क्या लिख देंगे, आप वहाँ पर x/y कर दीजिएगा, x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 करड़ी में 5 हो जाएगा, 7 को इस तरफ लेके चले आइए, x/7y बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 हो जाएगा ना, x/7y बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 हो जाएगा। या हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 7y √5। ठीक है,
ये आप लिख सकते हैं इसे, इसको मान लेना समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। यक्स और वाई क्या है तथा 7 तीनों क्या है यहाँ पर आप लिखेंगे यक्स व वाई तथा 7 क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक है, ठीक है। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से समीकरण 1 से आप लिख देंगे करड़ी में 5 बराबर वही जो भी मैंने ऊपर लिखा है x बटे 7y, x बटे 7y क्या हो जाएगा, x बटे 7y हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x बटे 7y हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अर्थात x बटे 7y एक परिमेय संख्या है एवं करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है, जो तथ्य का विरोधाभास है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमारा मानना गलत है, अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अब करड़ी में 5 बराबर x बटे 7y है ना, करड़ी में 5 बराबर x बटे 7y, तो x बटे 7y क्या है, एक परिमेय संख्या, तो आप लिखेंगे, ध्यान सुनिए, अर्थात x बटे 7y एक परिमेय संख्या है एवं करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि तथ्य का विरोधाभास है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब अंतिम प्रश्न तीसरा हम आपको बताते हैं, लास्ट प्रश्न है, एक्सरसाइज 1.3 आपका इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। जहाँ जहाँ आपका हिंदी शब्द का उपयोग होगा, मैंने बहुत लिखा है, उसमें अब लिखेंगे नहीं, हम आपको बताते चलेंगे। तो तीसरा है आपके पास 6 प्लस करड़ी में 2, ठीक है, यही प्रश्न है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह a बाई बी किसको हम बराबर कर देते हैं, तो a बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकल पोर्शन में लिख रहा हूँ। अब 6 को इस तरफ फिर लाएंगे, a बाई बी माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा, a बाई बी माइनस 6 बराबर करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 बराबर a बाई बी माइनस 6, ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 बराबर b का इस तरफ गुणा हो जाएगा a माइनस 6b अपान b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसमें समीकरण अगर इसको हम 1 मान लें, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि a b व 6 क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, और तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, होनी चाहिए। अच्छा, अगर होनी चाहिए, लेकिन इस तथ्य का आप क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूँ, आप उसको लिखिए, परंतु इस तथ्य के विरोधाभास के कारण करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, परंतु इस तथ्य के विरोधाभास के कारण करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा विचार जो हमने लिया वह सही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः या इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई, फिनिश हो गई 1.3। थोड़ी सी हिंदी की राइटिंग हमारी खराब मतलब सही नहीं है, आप इसे समझ लीजिएगा ध्यान से। तो थैंक यू सो मच, ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया, एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 10.3।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बताएंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।